नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 7 अभ्यास 2A का पहला प्रश्न, माइनस का 2/3 की घात 5 का मान है। अब माइनस 2/3 की घात का मान देखो, ये 5 है घात के रूप में, तो इसका मतलब 5 बार गुणा किया जाएगा। तो जैसे माइनस का 2/3 गुणे माइनस का 2/3 गुणे माइनस का 2/3 और गुणे माइनस का 2/3 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब देखो ये माइनस 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 विषम बार है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 81 तियाँ 243, तो बटे में 243। माइनस का 32/243, तो माइनस का 32/243 ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा भाग, 31 25 का घातीय संकेतांक है, तो 5 की घात 5 है, दूसरा ऑप्शन है 5 की घात 2, तीसरा ऑप्शन है 5 की घात 3 और चौथा ऑप्शन है 5 की घात 4। तो 31 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 31 25 के अभाज्य गुणनखंड, इसको 5 से काटते हैं। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 3, 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 यानी कि 2 की घात 7 का मान होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। 2 की घात 7 का मान होगा 128। प्रश्न नंबर 4, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतांक में लिखना है। एक वर्गाकार कोई क्यारी है, उसकी एक भुजा 5 मीटर है, उसका संकेत जो है वो घात में लिखना है। जैसे एक वर्गाकार या खेत है कोई, या क्यारी है, इसकी एक जो भुजा है वो 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी, क्योंकि वर्गाकार क्यारी या खेत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 5 मीटर होगी। अब इसका वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, इसको हल। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की घात 2। कह रहा घातीय संकेतांक में लिखना, तो घातीय संकेत यानी कि 5 की घात 2 वर्ग मीटर, ये आंसर है। प्रश्न नंबर 5, सरल कीजिए। हल, इसे सरल करना है। 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 2, तो लिखते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार लिख लिया। फिर गुणा का निशान है, 3 की घात 2 है, यानी कि 3 2 बार लिखना है, तो 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 3 तियाँ 9, 16 नेमा 144 इसका आंसर है। इसी प्रकार दूसरे वाले को हल करते हैं। हल, माइनस का 2 की घात 3 और माइनस के 10 की घात 3, तो लिखते हैं माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 गुणे माइनस का 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8, इधर गुणा 10 दशावन 100 दशावन 1000, यानी कि माइनस का 1000। अब ये माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और
8 की 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 और ये 3 जीरो तो 3 जीरो उतर जाएगा, यानी कि 8000 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15625 के सर्वप्रथम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 15625 इसको 5 से काटते हैं, 5 तियां 15, 5 इक्कम 5, 1 बच गया 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 छक्का 30, 1 बचा 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से काटा, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 इक्कम 5। इसका मतलब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, हल 15625 के अभाज्य गुणनखंड हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है। अब ये है, अब कह रहा 5 आधार हो, तो ये 5 हैं आधार और घात में ये 6 हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, 5 की घात 6 आंसर है।